हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो हमारी बुक है 10th की, उसका चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे पहले आपको समझने के लिए इसका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है, नहीं तो चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। ये एक्चुअल में नॉवल है द इनविजिबल मैन, H.G. वेल्स ने जिसको लिखा है, उसका बीच बीच में से कुछ एक पोर्शन आपके चैप्टर में डाला गया है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट होता है इनविजिबल मैन, थोड़ा सा ये चैप्टर का पोर्शन नहीं है, नॉवल का मैं आपको बता देता हूँ। उसने एक फार्मूला इन्वेंट किया था जिससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाएगी। और फार्मूले में एक्चुअल में था क्या कि जब वो खाना खा के उसका खाना डाइजेस्ट हो जाता था तब उसकी बॉडी पे ये फार्मूला काम करता था, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब उसका पूरी बॉडी नेक्ड होती थी तब वो पूरा इनविजिबल होता था। जिस बॉडी का जो भी पार्ट अगर वो नेक्ड है तो इनविजिबल है, अगर वो कवर्ड है तो विजिबल है। ठीक है, तो ये अब चैप्टर जब शुरू होता है तब उसमें दो लड़के देखते हैं कि कहीं से मडी इम्प्रिंट्स आ रहे हैं, मतलब कि नंगे पाँव कोई है इंसान और उसके पैरों के निशान कहीं पे कीचड़ वगैरह हैं, वो पैर जो हैं उसके वो सन गए हैं और उनके इम्प्रिंट्स हैं वो शो हो रहे हैं कहीं पर फर्श पर। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड भी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक बार उससे पहले जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, ये एक एक्सपेरिमेंट करता है कैट पे, जहाँ पर ये रहता है, रेंट का एक इसका मकान होता है। तो वहाँ के मकान मालिक को पता चल जाता है कि ये कुछ इनह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है और उसको वो बाहर निकालने के लिए अपने घर से इजेक्शन नोटिस दे देता है। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल लेना। तो उसके रिएक्शन में वो गुस्से में आकर क्या करता है, उसके घर को आग लगा देता है और आग लगाने के बाद वहाँ से वो भाग जाता है। ये लंदन की बात है, इंग्लैंड की बात है। वहाँ से भाग जाता है वो, और फिर जब अपने आप को बचाने के लिए इनविजिबल होता है और अपने सारे के सारे जो कपड़े, जो क्लोथ्स हैं, तो उसको उतारने पड़ते हैं। तो अब जो चैप्टर की शुरुआत अब यहाँ से शुरुआत होती है कि वहाँ से भाग के फिर वो एक्चुअल में यहाँ आता है। एक जगह पर एक कॉरिडोर होता है और वहाँ पे वो जाके अपने आप को छुपाता है। एक्चुअल में और भी इसमें बैक में है, आपके चैप्टर में वो नहीं है। सड़क पर जो होता है एक आर्मी का मार्च निकला होता है, तो वहाँ से उसको लगता है कि भाई यहाँ पर तुम, क्योंकि उसको देख नहीं सकता ना कोई, अगर उसको कोई नहीं देख सकेगा तो वो उसको बचा भी नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीधा उससे टकरा जाएंगे, तो कोलिजन का, कोलाइड होने का डर है। तो वहाँ पे अपने आप को छुपाता है और वहाँ इत्तेफाक से दो बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि ये निशान कहाँ से आ रहे हैं। भागते हुए कहीं पे उसके पाँव कीचड़ में आ गए और उसके जो फुटमार्क्स है वो अपीयर हो गए। अब ये है वो कहानी। अब वो बच्चे जो होते हैं उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहते हैं और वो चलते रहते हैं पीछे पीछे। उनको समझ नहीं आता कि ये जो निशान है, पैरों के निशान है, कहाँ से आए हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस है इस बात को समझना। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो उसके निशान होते हैं वो फेंट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब चैप्टर में वो फर्दर राइटर बताता है कि एक्चुअल में जो साइंटिस्ट था उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी बॉडी को इनविजिबल बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ ड्रग्स उसने ली थी और उसकी बॉडी एकदम से ऐसे बन गई थी, एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास। लेकिन वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन का मतलब हुआ अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द लॉज। और जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ पे वो इलीगल चीज़ें, गलत चीज़ें करता रहता था। उससे पहले ये का एपिसोड मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वो वहाँ से अपने मकान मालिक के घर को आग लगा के कैसे वहाँ से भागा, और जिस तरीके से यहाँ पर अब वो आया उसके पैरों के निशान वहाँ पर दिखाई दिए। फिर वहाँ से बचता हुआ वो, जो वो दो बॉयज़ थे जो उसको फॉलो कर रहे थे, वहाँ से बचता हुआ वो कहीं और गया। और फिर वहाँ पर एक्चुअल में क्या था, बिना किसी क्लॉथ्स के था और बहुत विंटर का वो टाइम था, बिटरली कोल्ड थी उस टाइम पे। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि कोई क्लॉथिंग वगैरह हो, वो उसको मिल जाए, कुछ खाने पीने का हो जाए। तो एक बड़े से स्टोर में, वो लंदन के एक स्टोर में वहाँ पर वो चला जाता है। अब उस स्टोर में वो एंटर करता है, लेकिन शाम का टाइम था उस टाइम, क्लोजिंग का टाइम होता है। क्लोजिंग का मतलब जैसे हम कोई दुकान वगैरह कोई भी बंद करते हैं। तो बड़ा अच्छा सा उसको मौका मिल गया, अपने आप को क्लॉथिंग वगैरह ली, खाया पिया उसने बिना किसी का पैसा दिए, देना तो था ही नहीं। तो उसने कई सारे बॉक्सेस तोड़ वोड़ के जो था और अपने आप को वार्म कर लिया, मतलब उसने क्लॉथिंग वगैरह पहन ली। फिर कई सारी चीज़ें उसने, जो शूज़ थी, ओवरकोट था,
और एक हैट वगैरह थी, वो सारा का सारा पहन के फिर वो कम्प्लीटली विजिबल पर्सन हो गया। ये मैंने आपको बताया है कि इनविजिबल वो तब होता है जब वो नेकेड होता है। अपने आप को विजिबल दिखाने के लिए उसको कपड़े पहनने पड़ते हैं, तभी वो देख पाते हैं उसको दूसरे। फिर वो किचन में गया और वहाँ पे उसने खाया पिया, कोल्ड मीट वगैरह, कॉफ़ी वगैरह उसने ली। और एट लास्ट क्या हुआ, वो जो कई सारी वहाँ पे रजाइयाँ पड़ी हुई थी, एक किल्स पड़ी हुई थी, पाइप पड़ा हुआ था किल्स का, उसके ऊपर गया और थका हुआ था, क्योंकि वो पूरे दिन से भागा हुआ था अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ पर वो सो गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि सुबह तक, जब तक और असिस्टेंट्स आए जो उस स्टोर को खोलने के लिए, जो एम्प्लॉइज़ आए, तब तक उन्होंने खोला, तब तक भी वो एक्चुअल में ये था कि वो टाइम से उठ जाता और वहाँ से गायब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, उसने देखा कि लोग आगे, उन्होंने उसको देखा कि यहाँ पर कोई इंसान वो घुस गया है, एंटर कर गया है, तो एकदम से वो डर गया, पैनिक्ड हो गया है और वहाँ से वो भागने लगा। और फिर से उसने वही तरकीब अपनाई, भागते फिर से उसने अपने कपड़े वो निकालने शुरू कर दिए ताकि वो इनविजिबल हो जाए और उसको लोग ना पकड़ सके। और जनवरी के महीने में एकदम चिल एयर में एक बार वो फिर से नेक्ड हो गया। इस बार वो एक थिएट्रिकल कंपनी का कोई स्टोर है, स्टॉक था वहाँ पे वो जाता है। उसको ये था कि जो उसका गर्दन के ऊपर वाला पार्ट है, उसके लिए भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए थी ताकि वो भी विजिबल हो सके। सो डुरेरी लेन जगह है जो लंदन में, वहाँ पे वो पहुँच जाता है और वहाँ पर फिर वो देखता है कि अच्छी सी उसको शॉप मिल जाती है इनविजिबल होने के लिए। अब स्टेज पर वो गया और फिर बाहर आया, वो कई सारी चीज़ें पहन के, जैसे कि बैंडेज थी, पूरा का पूरा उसने अपना माथा उस पर लपेट लिया था, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज और कई सारी चीज़ें, विस्कर्स वगैरह, एक बड़ी सी हैट वगैरह उसने ले ली। ये सब चीज़ें वो पहनकर बाहर आता है। उसके बाद जो शॉपकीपर होता है उसके ऊपर भी वो अटैक कर देता है और उसका जितना पैसा होता है वो उसको रोब कर लेता है, चुरा लेता है। एट लास्ट वो डिसाइड करता है कि ये जो बड़ी क्राउडेड है, लंदन जो सिटी होता है वो बड़ा क्राउडेड होता है, कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे बड़ी शांति हो, सोलिट्यूड हो जहाँ पे। तो आइपिंग एक विलेज है कुछ एक माइल्स के डिस्टेंस पर। फिर वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे एक रूम है वो किराए पे लेता है। तो एक इन होता है वहाँ पे एक तरीके से, ये उसमें चैप्टर में नहीं है, कोच एंड हॉर्सेस उसका नाम होता है, उसके मालिक मालकिन होते हैं मिस्टर एंड मिसिज हॉल। तो वहाँ पे जाके वो रेंट पे लेता है अपना रूम। लेकिन वहाँ पे सभी के अंदर एक तरीके से एक डाउट रहता है कि कितना एक अनकॉमन सी अपीयरेंस है इस इंसान की, कैसे इसने अपना आप को लपेटा हुआ, अजीब सा इंसान वो दिखता है, क्योंकि हैट वगैरह सब कुछ अजीब सी उसके अपीयरेंस थी। तो वहाँ की जो मालकिन थी मिसिज हॉल, वो कोशिश करती है उसके साथ फ्रेंडली बनने की, लेकिन वो बिल्कुल उसको साफ मना कर देता है, वो बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ सॉलिट्यूड, बिल्कुल शांति चाहिए, मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे। उसको ये भी बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसका जो फेस है वो डिसफिगर्ड हो गया है। अब बड़ा चालाकी से क्या करता है, वो कुछ एक चीज़ें उसको पहले एडवांस में दे देता है पेमेंट के तौर पर। और मिसिज हॉल उस वजह से जो भी वो एक्सक्यूज़ देता है या उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स है या वो इरिटेबल टेम्पर वाला पर्सन है, बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ कर देता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसको वो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेती है फिर भी। लेकिन जो पैसा उसने चुराया होता है वो बहुत लंबा तो नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, ग्रिफिन कहता है कि मुझे अभी मेरे पास और कैश नहीं है, और नाटक करता है कि कोई बात नहीं, मुझे अभी उम्मीद है कि कोई चेक मेरे पास कुछ एक टाइम में आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। मिसिज हॉल को बोलता है, जब मिसिज हॉल कहती है भी फर्दर तुमने पेमेंट नहीं करी है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा क्यूरियस सा एपिसोड होता है। वहीं पे एक बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग द क्लर्जी मैन होता है, क्लर्जी मैन होता है फादर, जिसे चर्च में जो फादर होते हैं बिशप, उनके जो स्टडी रूम होता है वहाँ पे चोरी होती है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टडी रूम में जाकर वो आवाज़ सुनते हैं, तो क्लर्जी मैन उसकी वाइफ उठ जाते हैं सुबह सुबह। क्लर्जी मैन बेचारा हाथ में पॉकर लेकर वो पहुँचता है, बड़ा तरीके से पॉकर होता है जैसे कोई सरिया होता है, जैसे कोई भी रोड टाइप वो चीज़ होती है, और जाकर अपना स्टडी रूम को खोलता है और कहता है फटाफट से सरेंडर करो अपने आप को। लेकिन देखता है वो तो खाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन है, इनविजिबल मैन चोरी कर रहा है पैसे को, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो देखते हैं, बड़ा सरप्राइज चीज़ होती है कि सारा का सारा पैसा जा रहा है, पैसे की आवाज़ आ रही है, लेकिन जो खनखनाहट की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़ा स्ट्रेंज एपिसोड ये होता है। वहाँ से पैसा चुरा के वो गायब हो जाता है और बेचारा क्लर्जीमैन पूरा दिन यही कहता रहता है कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर हुआ है। अब ये चीज़ हो जाती है।
उसी दिन मॉर्निंग में एक और घटना होती है। जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ है वो देखते हैं कि साइंटिस्ट का रूम जो है वो खुला हुआ है। अक्सर ये बंद होता था। साइंटिस्ट जो था अपने आप को लॉक्ड रखता था बिल्कुल, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अब वो मौका पाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या हुआ। आज रूम ओपन है, झांक के देखते हैं बाहर से। उसके बाद देखते हैं वहां पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो अंदर एंटर करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो देखते हैं कि जो बेड क्लोथ्स है वो ठंडे हुए होते काफ़ी। इसका मतलब तभी काफ़ी टाइम हो गया वो उठा हुआ है वहाँ से। और उसके बाद जो बैंडेज वगैरह थी जो वो हमेशा पहन के रखता था वो भी यहाँ वहाँ रूम के में बिखरी पड़ी है। उसके बाद फिर एक और अजीब घटना होती है कि मिसिज हॉल को एक छींक की आवाज़ सुनाई देती है। स्निप, बिल्कुल एकदम कानों के पास स्निपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर जो हैट होती है जो पड़ी होती है आप पाए पे हम कह सकते हैं बेड पोस्ट पर जो पड़ी होती है वो उसके फेस से आके टकराती है। और फिर जो बेडरूम की चेयर है वो एकदम से अलाइव हो जाती है और चेयर जो है वो सीधा आती है और आके सीधा उसको पुश कर देती है मिसिज हॉल को, खासकर टांगों की तरफ उसको पुश कर देती है। और उसके बाद उसका हस्बैंड डर के मारे एकदम से मुड़ जाता है और फिर वो जो चेयर होती है दोनों को पुश करके बाहर निकाल देती है। धड़ाम से दरवाजा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। बेचारी मिसिज हॉल एकदम टेंशन में, एकदम सस्पेंस में बेहोशी हो गई। तो अब वो कन्विंस हो गई कि कुछ ना कुछ इसने इनविजिबल मैन ने, या ग्रिफिन हम कह सकते हैं क्योंकि इनविजिबल मैन तो इसमें यूज़ नहीं किया चैप्टर में, ग्रिफिन ने आत्मा वगैरह को वो इन फर्नीचर में एंटर करा दिए जैसे तैसे। अब बेचारी ये भी कहती है कि मेरी मदर जो है इस चेयर पर बैठा करती थी और कैसे ये चेयर आज मेरे अगेंस्ट हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो फील करते रहते हैं। और जो नेबर्स होते हैं वो सब ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ ये जो कहानी है जादू टोने की कहानी है, कुछ ना कुछ काला जादू किया है उसने। और सबका डाउट जो होता है वो इनविजिबल मैन मतलब ग्रिफिन की तरफ जाता है। लेकिन उस टाइम तक जो न्यूज़ है क्लर्जी मैन का जो घर वहाँ पे जो चोरी हुई है, जो बर्गलरी हुई है, वो न्यूज़ भी फैल जाती है सभी में। और सबका डाउट जो होता है स्ट्रांगली किसके ऊपर होता है, ग्रिफिन के ऊपर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ से पैसा वो चुरा के लेके आया उसके क्लर्जी मैन के घर से, फादर के घर से, वो देता है आके मिसिज हॉल को कि ये लो पैसा अपने रेंट का या जो भी एक्सपेंसिव जो भी चार्जेस थे। अब डाउट तो सबको था ही, सस्पिशियन तो सबको था ही कि चोरी इसने की है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चुपके से एक मिस्टर जैफर, उसका पूरा नाम था बॉबी जैफर, को बुलाया जाता है चुपके से। अब क्या होता है कि मिसिज हॉल वो सीधा जाके उससे बात करने की कोशिश करती है। किससे, ग्रिफिन से। और उसको वो पूछती है कि ये बताओ कि ये तुम मेरी चेयर्स के साथ तुम क्या कर रहे थे। दूसरी बात वो ये भी पूछती है कि जब रूम एम्प्टी था तो तुम आए कैसे वहाँ से, जब कुछ रूम में था ही नहीं। दूसरी बात ये, जब रूम लॉक हो गया था तो तुमने एंट्री कैसे की। तो कई सारे और भी जो चैप्टर में नहीं है, एक दो सवाल वो उसको ये भी पूछती है कि तुम्हारे पास तो पैसा था ही नहीं, अब तुम अचानक पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और फ्यूरियस हो जाता है। और उसके बाद वो चिल्ला कर कहता है कि चलो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। और उसके बाद जो अपनी उसने बैंडेजेस, विस्कर्स थे, स्पेक्टिकल्स थे, सारे के सारे उसने उतारने शुरू कर दिए। और क्या हुआ उसके बाद, एकदम से हेडलेस मैन हो गया। हेडलेस मैन कैसे हुआ, जो उसने गर्दन के ऊपर का सारा पोर्शन था वो उतार दिया, तो जितना उसका नेकेड पोर्शन था वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। अब क्या होता है, मिस्टर जेफर्स पहुंच जाता है जो कांस्टेबल है। कांस्टेबल जैसे वहाँ पर पहुंचा उसने देखा कि ये तो बिना सिर का आदमी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी उसने अपनी पूरी ड्यूटी की कि अब जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था उस इंसान को पकड़ना है, चाहे उसके हेड है चाहे नहीं है, तो वो अपनी ड्यूटी पूरे अच्छे से निभाएगा। अब बेचारा पुलिसमैन मतलब मिस्टर जेफर्स उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इनविजिबल मैन क्या करता है, वन बाय वन अपने जो क्लॉथ्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, उसको उतारता रहता है। तो जैसे जैसे वो निकालता रहता है अपने कपड़े, वो इनविजिबल होता चला जाता है। और एट लास्ट वो देखता है कि कंप्लीटली अब वो जिससे स्ट्रगल कर रहा है, जिसके साथ वो फाइट कर रहा है, वो तो इनविजिबल हो गया। अब कुछ लोग कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, लेकिन क्या करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से मुक्के, कहाँ से घुसे वगैरह आ रहे हैं, कुछ ब्लोज आ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं, मतलब कि ही हैज़ बिकम नाउ कम्प्लीटली इनविजिबल एंड स्टार्टेड बीटिंग टू ऑल ऑफ देम।
अब बेचारा जो जेफर्स है उसको भी जब अब उसकी पिटाई हुई, वो भी बेचारा अनकॉन्शियस होकर वो भी गिर जाता है, और लास्ट में जब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, सभी जो इंसान हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे होते, बड़ा एक्साइटेड वे में वो कहते हैं कि पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन पकड़ कैसे सकते हैं जब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से जो ग्रिफिन होता है अपने आप को फ्री कर लेता है और कोई समझ नहीं पाता उसको कैसे पकड़े। तो ये चैप्टर था। आई होप आप सभी को बिल्कुल समझ आ गई होगी मिस्ट्री, कि क्या मिस्ट्री थी। इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला उसने इन्वेंट किया था जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता था। इनविजिबल वो तभी होता था जब वो नेक्ड होता था, जिस पार्ट पे भी उसने कपड़े पहने हुए हैं वो पार्ट उसका विजिबल रहता था। ठीक है, ओके, थैंक यू।